हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनोसन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम झारखंड के उद्योग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में भी हमने झारखंड के उद्योग ही पढ़ा था। ठीक है, तो वो जो है वो टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसके वजह से आज और एक क्लास जो है वो उद्योग में ही चलेगा। ठीक है, और ये है जो वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि 6 बजे शाम में आपके लिए डेली जो है लाइव क्लासेस आ रही हैं, और उसमें जो है आपको जियोग्राफी का ही एक पार्ट पढ़ाया जा रहा है, जिसका नाम जो है क्या है, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाया जा रहा है। वो भी आपकी क्या है, लाइव क्लासेस है। तो आप हमसे वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, और कुछ भी अगर क्वेरीज हो तो आप वहाँ पे हमसे डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम उद्योग को स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक अनुरोध है कि आप 6 बजे लाइव क्लास में आप डेली आ जाए कीजिए। इससे आपका ही क्या होगा, तो आपको ही फायदा पहुंचने वाला है। इसमें क्या होगा कि आपको जो है आप अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बिना किसी भी तरह का चार्ज पे किए हुए। ठीक है, चलिए अब हम झारखंड के उद्योग को देखते हैं। तो लास्ट क्लास में जो है हमने उद्योग में एल्यूमिनियम उद्योग पढ़ा था, शायद एल्यूमिनियम उद्योग। ये लास्ट क्लास की बात है जब हमने एल्यूमिनियम उद्योग को पढ़ के वहां पे छोड़ा था। और सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे हमने झारखंड की अर्थव्यवस्था का परिचय भी पढ़ लिया है, झारखंड में खनिज संसाधन पढ़ लिया है, और झारखंड के उद्योग जो है वो आधा हुआ था, और आधा जो हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, शुरू में हम तांबा उद्योग यानी कि कॉपर इंडस्ट्री। ठीक है, कॉपर इंडस्ट्री। तो तांबा उद्योग के लिए कच्चा माल क्या होना चाहिए, तो तांबा पाया जाना चाहिए। तो ये तांबा आखिर कहाँ पाया जाता है, तो ये कुड़प्पा क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कुड़प्पा क्रम के चट्टानों में। कहाँ पाया जाता है, कुड़प्पा क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। बात करते हैं अगर झारखंड की, तो झारखंड में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, तो उसके लिए पहले एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आराम से एक छोटा सा मैप आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिए मेरे साथ में। मैप से क्या होता है कि जल्दी याद होता है, इसीलिए जहाँ पे लगे कि नहीं यहाँ पे मैपिंग करनी चाहिए तो आप वहाँ पे मैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, तो किसी किसी जगह में क्या पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तांबा। और यही क्षेत्र है किसका, तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का। कुड़प्पा क्रम की चट्टान। ठीक है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का ये क्या है, तो क्षेत्र है। ये इलाका किसका है, पूर्वी सिंहभूम का। तो पूर्वी सिंहभूम के कुछ प्रमुख जो खान हैं जहां से तांबा का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, कौन कौन से, तो घाटशिला। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि घाटशिला जो है वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो तांबे से। उसके बाद मोसा बनी, घाटशिला, मोसा बनी और धोबनी। घाटशिला, मोसा बनी और धोबनी। ठीक है, तो घाटशिला में जो है वो भारत का पहला तांबा उत्पादक कारखाना स्थापित किया गया था 1924 में। ठीक है, भारत का पहला तांबा उत्पादक कारखाना स्थापित किया गया था कब, तो 1924 में। किसके द्वारा स्थापित किया गया था, आईसीसी के द्वारा, यानी कि इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा। ठीक है, यही जो इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन है वो आगे जाके मर्ज हो जाता है किसमें, एचसीएल में, यानी कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इसी के साथ ये क्या होता है, तो मर्ज हो जाता है। और यही जो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये पूरे देश में क्या करता है, तो तांबा का उत्पादन करता है। क्या करता है, तांबा का उत्पादन करता है। ठीक है, और इसे गलाने का कार्य कौन करता है, तांबे को गलाने का कार्य कौन करता है, तो इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स।
गलाने का कार्य कौन करता है? इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, गलाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स के द्वारा। ठीक है, ये समझ में आया। अब बात करते हैं मौसाबनी की। तो मौसाबनी में भी 1928 में, कब? तो 1928 में तांबा का उत्पादन किया जाने लगा, किसके द्वारा? तो इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा। ठीक है, तो 1928 में मौसाबनी में और 1924 में घाटशिला में। ठीक है, कहीं कहीं मिलता है, हजारीबाग के क्षेत्रों में भी तांबा की प्रमाण जो है वो पाई जाती है। लिख सकते हैं आप क्या, कि हजारीबाग वाले क्षेत्र में भी तांबे की उपलब्धता, तांबे की उपलब्धता के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, ये हजारीबाग में भी इसका प्रमाण मिला है। और झारखंड में जो है वो तांबा के कुछ और जो प्रमुख उद्योग है उसके नाम भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, हेडिंग बना लीजिए कि झारखंड के या झारखंड में तांबा उद्योग, झारखंड में तांबा उद्योग के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र, झारखंड में तांबा उद्योग के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र क्या क्या है? तो एक लिख लीजिए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जादूगोड़ा, ठीक है। और दूसरा लिख लीजिए क्या? तो इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड, इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर, इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर। ठीक है, तो तांबा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तांबा जो है वो कौन से चट्टानों में पाई जाती है? कुड़प्पाक्रम के चट्टानों में। मुख्य जिसके प्रमुख खान कौन से हैं? तो जगह में घाटशिला, मौसाबनी, धोबनी है। ठीक है, घाटशिला में 1924 में भारत का पहला तांबा उत्पादक कारखाना जो हुआ स्थापित किया गया था। इन सब सारी चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्या है? तो अगला है सीमेंट उद्योग। अगला क्या है? सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो चूना पत्थर का। किसका प्रयोग किया जाता है? चूना पत्थर का। और ये जो चूना पत्थर ये कौन सी चट्टानों में पाई जाती है? तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में, विंध्यन क्रम की चट्टानों में। कहाँ पाई जाती है? विंध्यन क्रम की चट्टानों में। बात करते हैं झारखंड की अगर, ठीक है, बात करते हैं झारखंड की अगर, तो झारखंड में विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? जो विंध्यन क्रम की जो चट्टान है वो कहाँ पाई जाती है? तो इन क्षेत्रों में, गढ़वा पलामू वाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? तो विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ क्या पाई जाती है? विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, और इन चट्टानों में क्या पाया जाएगा? तो चूना पत्थर। और चूना पत्थर का यूज किसमें किया जाता है? तो सीमेंट बनाने में। देखिए, जहां चूना पत्थर पाया जाएगा उसी क्षेत्र में आपका डोलोमाइट भी पाया जाता है, यानी कि इन्हीं विंध्यन क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाएगा? डोलोमाइट। क्या पाया जाएगा? डोलोमाइट। ठीक है, देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है वो सीमेंट उद्योग स्थापित है। तो आपने सुना होगा पलामू में एक जपला सीमेंट फैक्ट्री, जपला सीमेंट फैक्ट्री। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ जो मैंने यहाँ पे घेरा हुआ है, ये क्षेत्र किसका है? तो गढ़वा पलामू का क्षेत्र है। ठीक है, जपला सीमेंट फैक्ट्री। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1921 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1921 में। यह झारखंड का पहला सीमेंट फैक्ट्री था, झारखंड का पहला सीमेंट फैक्ट्री। ठीक है, झारखंड का पहला सीमेंट फैक्ट्री। उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम की ओर चलते हैं, पश्चिमी सिंहभूम। तो पश्चिमी सिंहभूम की ओर कौन सा है? तो झींक पानी, झींक पानी। रांची में कौन सा? खलारी में। ठीक है, उसके बाद धनबाद में,
धनबाद में, सिंदरी में, यहाँ पे आपको उर्वरक कारखाना भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम, एक मिनट, पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में कौन सा है? जमशेदपुर में, जमशेदपुर। उसके बाद हजारीबाग में, डेमोटाण में है, डेमोटाण या डेमोटाण, डोमोटाण। ठीक है, डेमोटाण या डोमोटाण। तो इन क्षेत्रों में क्या है आपका, एक मिनट, इन क्षेत्रों में क्या है? सीमेंट उद्योग है। क्या है? सीमेंट उद्योग है। ठीक है, इन जगहों का आप नाम याद रखिएगा। ठीक है, इन जगहों को आपको नाम इसका याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ दिया जाता है। देखिए, झारखंड में जो अधिकतर उद्योग आप देख रहे होंगे, जो सीमेंट उद्योग देख रहे हैं, वो आधारित किस में होता है? वो किस में आधारित होता है? तो चूना पत्थर में, चूना पत्थर पे आधारित है। मोस्टली जो आपका सीमेंट उद्योग वो किस में आधारित है? तो चूना पत्थर में। लेकिन सिंदरी, कहाँ? सिंदरी, बोकारो, सिंदरी, बोकारो, झींक पानी, सिंदरी, बोकारो, झींक पानी और जमशेदपुर, सिंदरी, बोकारो, झींक पानी और जमशेदपुर, ये जो 4 क्षेत्र आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे क्या है ना कि इन कारखानों में सीमेंट का जो प्रोडक्शन बोल सकते हैं, उत्पादन बोल सकते हैं, वो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्लैग और स्लज का, स्लैग और स्लज का प्रयोग किया जाता है सीमेंट बनाने में। यानी कि कह सकते हैं कि कारखानों से निकलने वाली जो डस्ट पार्टिकल जो होता है ना, उसका प्रयोग किया जाता है सीमेंट बनाने में। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए अगला चलते हैं। तो अगला इंजीनियरिंग उद्योग, तो इसके अंदर में आपका HEC आता है, HEC। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो हैवी इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन। ठीक है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में। इसकी स्थापना कब की गई? 1958 में। ठीक है, किसके सहयोग से किया गया? इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई? तो रूस और चेकोस्लोवाकिया, रूस तथा चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थापित है? तो रांची के हटिया नामक स्थान पर, रांची के हटिया नामक स्थान पर, रांची के हटिया नामक स्थान पे क्या यह स्थापित है? देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या कहा? जब जवाहरलाल नेहरू जब रांची आए थे, तो उन्होंने इसे क्या कहा? तो टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। क्या कहा? टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कहा था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि रांची यात्रा के दौरान, रांची यात्रा के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या कहा? तो टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कहा। ठीक है, कब? तो रांची यात्रा के दौरान। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। लेकिन इसमें अगर बात करें कि उत्पादन शुरू कब हुआ, इसमें उत्पादन शुरू कब होता है? तो 1964 में। उत्पादन कब शुरू हुआ? 1964 में। और जो HEC है, ये काम क्या करता है? तो ये कल कारखानों के लिए क्या करता है? कल पुर्जों का निर्माण करता है, कुछ कुछ पार्ट्स ये बनाता है। ठीक है, कल कारखानों के लिए ये क्या करता है? तो मशीनें तैयार करता है, कल पुर्जों का निर्माण करता है, कल पुर्जों का निर्माण। ठीक है, और कुछ कुछ टूल्स का निर्माण करता है।
इतना समझ में आया। ये काम क्या करता है, तो कल कारखानों में यूज होने वाले मशीनें, टूल्स और कलपुर्जों का निर्माण करता है। ठीक है, HEC की 3 शाखाएं हैं, जैसा आपको बुक में भी मिल जाएगा। HEC की 3 शाखाएं हैं, 3 शाखाएं हैं। क्या क्या, तो पहला शाखा कौन सा है, इसे बांट लेते हैं 3 भाग में। आप लोग 6:30 बजे वाली 6:30 बजे नहीं, 6 बजे वाली क्लास में आप लोग आइए। ठीक है, आपको वहाँ पे फायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको जिस तरह आप कोचिंग में कहीं पे पढ़ते हैं उसी तरह आपको वहाँ पे भी पढ़ाया जा रहा है, रेगुलर क्लास हो रहा है। ठीक है, और वहाँ पे आपको आप डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो उस बैच में आप आइए। ठीक है, चलिए, जो हम पढ़ रहे थे HE की 3 शाखाएं क्या क्या, तो FFP, HMBP और HMTP। ठीक है, FFP, HMBP और HMTP। ठीक है, FFP का मतलब क्या होता है, तो फाउंड्री फोर्ज प्लांट, फाउंड्री फोर्ज प्लांट। ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, किसके सहयोग से, तो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। ठीक है, यह काम क्या करता है, जो FFP जो है, 1 मिनट यहाँ पे नहीं, इसको एरो लगाते हैं तो आप लोग गड़बड़ा जाइएगा। ये काम क्या करता है, तो यह लोहे को गलाने का काम करता है, लोहे को गलाने का काम करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं HMBP, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। ठीक है, यह किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, तो रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से स्थापित किया गया, रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, ये काम क्या करता है, तो उद्योगों के लिए डिजाइन तैयार करता है, उद्योगों का डिजाइन तैयार करता है। ठीक है, यह काम क्या करता है, तो उद्योगों के लिए ये डिजाइन तैयार करता है। HMTP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो हैवी मशीन टूल्स प्लांट। ठीक है, यह किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, तो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से क्या किया गया था, तो स्थापित किया गया था। ठीक है, ये काम क्या करता है, तो हैवी टूल्स का निर्माण करता है, जो भारी भरकम जो टूल्स होते हैं उसका क्या करता है, तो निर्माण करता है, हैवी टूल्स का निर्माण करता है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्या है, तो अगला है उर्वरक उद्योग यानी कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ठीक है, भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ खोला गया, तो सिंदरी में। कहाँ खोला गया, भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ खोला गया, सिंदरी। कहाँ खोला गया, सिंदरी, जो कहाँ है, तो धनबाद में। ठीक है, कब स्थापित किया गया था, 1951 में। स्थापित कब किया गया, तो 1951 में। ठीक है, किसके द्वारा स्थापित किया गया था, FCI के द्वारा। किसके द्वारा, FCI के द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, 15 जून 2016 को इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया जाता है। 15 जून 2016 को इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया जाता है, इसका नामकरण क्या कर दिया जाता है,
तो HURL, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया जाता है और क्या कर दिया जाता है, HURL, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, ठीक है। यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा कारखाना है, यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा कारखाना है, बड़ा कारखाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या उत्पादन होता है, तो एल्यूमिनियम, किसका किसका उत्पादन होता है, एक मिनट, इसमें उत्पादन किसका किसका होता है, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट, नाइट्रेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, नाइट्रेट और यूरिया, ठीक है। इन सब सारी चीजों का क्या होता है, तो वहां पर उत्पादन होता है। यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है कि भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ खोला गया, सिंदरी धनबाद में, कब, तो 1951 में, किसके द्वारा, FCI के द्वारा, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए ये इतना याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला कौन सा है, कांच उद्योग, अगला कौन सा है, कांच उद्योग, लेड इंडस्ट्री, ठीक है, कांच उद्योग। यह कहाँ पे स्थापित है, तो ये भुरकुंडा रामगढ़ में स्थापित है। कहाँ स्थापित है, भुरकुंडा रामगढ़ में स्थापित है, ठीक है। यह किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, तो जापान के सहयोग से, ये क्या किया गया था, स्थापित कराया गया था इसको। जापान की एक कंपनी है, कौन सी, आसाई कंपनी, आसाई। जब ये इंडिया में आया तो ये क्या बन गया, तो इंडो आसाई कंपनी, ठीक है, ग्लास फैक्ट्री के नाम से जाना जाने लगा, इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री, जब ये इंडिया में आया तब, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं अगर झारखंड में जो है वो कांच उत्पादन कहाँ कहाँ पे होता है, झारखंड में कांच उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, तो कतरासगढ़, अम्बोना और कांद्रा, ठीक है। इसे कच्चे माल की प्राप्ति कहाँ से होती है, कच्चे माल की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो राजमहल पहाड़ी, ठीक है, मंगल घाट, राजमहल पहाड़ी, मंगल घाट और पत्थर घाट, राजमहल पहाड़ी, मंगल घाट और पत्थर घाट से क्या होती है, इसे कच्चे माल की प्राप्ति होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा है, तो कोयला धवन उद्योग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलवासरी कहते हैं, कोलवासरीज, ठीक है, कोयला धवन उद्योग या कोलवासरी इंडस्ट्री, ठीक है। कहाँ कहाँ पे ये स्थापित है, तो जामादोबा, बोकारो, लोदला, करगाली, दुगदा, पाथरडी, कर्णपुरा, पीपरवार, इन क्षेत्रों पे क्या है, तो कोयला धवन उद्योग है, यानी कि कोलवासरीज है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला कौन सा है, तो अगला है लाह उद्योग, ठीक है, यानी कि लाह इंडस्ट्रीज, ठीक है। झारखंड में हम लोग जानते हैं क्या कि झारखंड जो है वो भारत के कुल लाह उत्पादन का 60% क्या करता है, खुद उत्पादित करता है। कौन, तो झारखंड। देश के 60% लाह का उत्पादन कौन करता है, तो झारखंड खुद करता है। झारखंड जो है यह उत्पादन की दृष्टि से देश में इसका क्या है, तो प्रथम स्थान है, उत्पादन की दृष्टि से क्या है, तो प्रथम स्थान है, ठीक है। लाह उद्योग यानी कि लाह जो है
लाह के कीड़ों का पालन कहाँ किया जाता है? लाह के कीड़ों का पालन कहाँ किया जाता है? कौन कौन से पेड़ों में? तो कुसुम, पलाश और बेर। कुसुम, पलाश और बेर, ठीक है। 1925 ईस्वी में, कब? 1925 ईस्वी में रांची के नामकुम में ही, नामकुम को पहले लिखते हैं, ठीक है। रांची के नामकुम में ही क्या खोला गया? तो भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र। क्या खोला गया? भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र या संस्थान की स्थापना की गई थी। संस्थान, ठीक है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? 1925 में। कहाँ पे? तो नामकुम, रांची में। और लाह से रिलेटेड और कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो पलामू, खूंटी और सिमडेगा। पलामू, खूंटी और सिमडेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला कौन सा है? तो अगला है रेशम उद्योग। अगला कौन सा है? रेशम उद्योग। एक मिनट, चलिए अगला क्या है? रेशम उद्योग, जिसे हम लोग तसर उद्योग भी कह सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं आप यहाँ पे सिल्क इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, ठीक है। रेशम उद्योग। देखिए रेशम के उत्पादन में झारखंड का जो है वह देश में क्या है? प्रथम स्थान। क्या है? प्रथम स्थान है, ठीक है। उत्पादन की दृष्टि से देश में क्या है? इसका प्रथम स्थान है। यह देश के कुल 76.4% क्या करता है? यह उत्पादित करता है। कौन? झारखंड। कौन उत्पादित करता है? झारखंड उत्पादित करता है। रेशम उत्पादित क्षेत्रों की बात करें तो क्या क्या आएगा? चाईबासा, चाईबासा, खरसावां, चाईबासा, खरसावां, जमशेदपुर, चाईबासा, खरसावां, जमशेदपुर, मेदिनीनगर, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मेदिनीनगर, हजारीबाग, लोहरदगा, लोहरदगा और दुमका, ठीक है। तो ये रेशम उत्पादित क्षेत्र है। झारखंड में ही रांची में एक नगड़ी नामक स्थान है। नगड़ी में ही क्या किया गया? तो भारत सरकार के द्वारा तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। तसर अनुसंधान, तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। कहाँ पे? तो नगड़ी में। नगड़ी कहाँ है? रांची। नगड़ी कहाँ है? रांची में, ठीक है। उसके बाद और एक सिल्क है, नाम है उसका भगैया सिल्क। भगैया सिल्क, ये साहेबगंज और गोड्डा वाले क्षेत्रों में आपको ये देखने को मिलेगा। साहेबगंज और गोड्डा वाले क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ पे जो सिल्क पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो भगैया सिल्क कहा जाता है, ठीक है। तो रेशम तो ये समझ में आ गया। झारखंड का क्या है? उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है देश में। यह कितना उत्पादित करता है? तो देश के 76.4% खुद क्या करता है? रेशम को उत्पादन करता है। ये कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है? चाईबासा, खरसावां, जमशेदपुर, मेदिनीनगर, हजारीबाग, लोहरदगा और दुमका। रांची के नगरी में ही तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। और साहेबगंज और गोड्डा वाले क्षेत्रों में जो सिल्क पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? भगैया सिल्क। क्या कहा जाता है? भगैया सिल्क, ठीक है। चलिए देखिए, झारखंड में उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाया गया है, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ठीक है। इंग्लिश में चाहे तो आप लिख सकते हैं इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है।
इसे क्या कहा जाता है? आयोडा। ठीक है, तो इसी के देखिएगा इसके 4 यूनिट है, क्या क्या? पहला क्या है? तो सब में आपका कॉमन होगा आयोडा। ठीक है, पहले सबको लिख ही लेते हैं। बस यहाँ पे एक ऐड करते जाइए, BR A और SP। ठीक है, यानी कि बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट, इसे क्या कहेंगे हम? बोकारो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट, एरिया डेवलपमेंट। इसी तरह ये क्या हो जाएगा? तो रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आपका? तो आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? तो संथाल परगना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये जो बोकारो वाला है ये कौन से प्रमंडल को देखता है? तो उत्तरी छोटा नागपुर। किसे देखता है ये? उत्तरी छोटा नागपुर को। ये किस पे नजर रखता है? तो दक्षिणी छोटा नागपुर पर। दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर तथा पलामू प्रमंडल। दक्षिणी छोटा नागपुर तथा पलामू प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर तथा पलामू प्रमंडल। आदित्यपुर वाला किसे देखता है? तो कोल्हान प्रमंडल। ये किसकी देखरेख करता है? कोल्हान प्रमंडल की। और ये जो संथाल परगना का है, ये संथाल परगना को ही देख रेख करता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। तो झारखंड में उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाया गया। ठीक है, जिसके 4 यूनिट है। तो बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट, उसके बाद फिर रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट, उसके बाद आदित्यपुर एरिया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट, उसके बाद संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट। तो इतनी सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये तो हो गया कंप्लीट। उद्योग वाला जो पार्ट है वो तो कंप्लीट हो गया। कुछ कुछ जो है जैसे कि तंबाकू उद्योग, वो आप खुद ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, तंबाकू, एक मिनट दूसरे पेज पे लिख देते हैं। जैसे आपका कुछ कुछ बच गया क्या? तंबाकू उद्योग, सॉरी, तंबाकू उद्योग। उसके बाद कौन कौन से जो छोटे मोटे उद्योग है उनके जगहों के नाम याद कर लीजिए। ये छोटे मोटे जो उद्योग है उनके जगहों के नाम याद कर लीजिए, कौन कौन से जगहों पर स्थापित है। ठीक है, तो ये सब छोटा मोटा टॉपिक ही आप उसके खुद भी आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो वीडियो है आपके लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, तो अगर लगे कि इस वीडियो से हमें कुछ फ़ायदा हुआ तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों से शेयर किया कीजिए। शेयर कीजिएगा तो क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो पढ़ सकेंगे। तो चलिए फिर अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।